तिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंदप्रदायिने कलौ कल्मषनाशाय जानवापतये नमः। नमो महावतन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के गौर कथा में। श्री चैतन्य चरितमृत से हम लोग श्री चैतन्य महाप्रभु की कथा श्रवण कर रहे हैं, है ना। चैतन्य महाप्रभु को जानते हैं ना आप लोग? चैतन्य महाप्रभु कौन है? भगवान। आप बताओ। भगवान कौन से भगवान? हाँ, एक ही भगवान है। जय गौरा से कृष्णा से जगन्नाथ। तो चैतन्य चरितमृत मध्य लीला से हम लोग श्रवण कर रहे थे। श्री चैतन्य महाप्रभु संन्यास लेने के बाद जगन्नाथपुरी जा रहे थे जब, तो अद्वैताचार्य के घर पे कुछ दिन रहते हैं, लगभग 10-12 दिन। और उस दौरान उनकी माता भी आती हैं, सच्ची माता भी, और नवदीप के सारे भक्त लोग आते हैं। सो सच्ची माता 10-12 दिन चैतन्य महाप्रभु के लिए कुकिंग करती हैं, उनको खिलाती हैं भोजन। और फिर सच्ची माता तो ये नहीं चाहती थी कि उनका पुत्र संन्यास ले लिया है अभी, लेकिन अपने संन्यास धर्म को पालन करे। हाँ, सच्ची माता बोली कि मेरे लिए तो सुख का बात तो ये होगा कि मेरा पुत्र निमाई वापस आ जाए घर, लेकिन उसके घर वापस आने से उसका लोग निंदा करेंगे, तो निंदा करेंगे तो इससे बड़ा दुख मेरे लिए और क्या हो सकता है। इसलिए मैं ये भी नहीं चाहती। तो फिर उन्होंने उपाय बताया कि क्या करने से दोनों काम हो जाएगा। तो सची माता बोली कि सबसे अच्छा रहेगा कि वो जगन्नाथपुरी में रहे, है ना। वृंदावन महाप्रभु जाना चाहते थे संन्यास लेके। ये सची माता बोली कि जगन्नाथपुरी में रहे तो इससे संन्यास धर्म भी पाला हो जाएगा, घर में भी नहीं रहना पड़ेगा। और जगन्नाथपुरी बंगाल से आवागमन होता रहता है, तो उसका कम से कम हाल समाचार मिलता रहेगा। और कभी कभी वो भी आएगा गंगा स्नान करने, तो दर्शन हो जाएगा। तो सच्ची माता के ये जो प्रपोजल भक्त लोग महाप्रभु को जाके बताएं, तो महाप्रभु बोले बिल्कुल, ये हम स्वीकार करते हैं। तो फिर ये बोल करके श्री चैतन्य महाप्रभु सभी भक्तों को विदा देते हैं। महाप्रभु बोले, आज्ञा देहा नीला चले करिए गमन, मध्य मध्य आसी तो मैं दिवा दर्शन। क्या अब आप लोग मुझे आज्ञा दीजिए, मैं नीलाचल जाना चाहता हूँ, बीच बीच में मैं आऊंगा बंगाल, तो आप लोग को दर्शन मिलेगा। एतबली सभा कार्य ईशत हासिया विदाय करिला प्रभु सम्मान करिया। तो ये बोल करके महाप्रभु स्माइल करते हुए सबको विदा दिए बड़े सम्मान के साथ। तो जब विदा दे करके महाप्रभु निकलने ही वाले थे जगन्नाथपुरी नीलाचल की ओर, उसी वक्त हरिदास ठाकुर महाप्रभु के पास आ गए रोते हुए। हरिदास ठाकुर को जानते हैं आप लोग? नामाचार हरिदास ठाकुर। हाँ, 192 माला का जप पढ़ा है ना। हाँ, तो हरिदास ठाकुर का जन्म हालांकि मुस्लिम परिवार में हुआ था। हाँ, लेकिन वो बचपन से ही कृष्ण के प्रति उनको आसक्ति हो गई, और वो 192 वाला जप करते थे। हाँ, तो हरिदास ठाकुर भी वहां पे थे, शांतिपुर में ही। तो सबा विदाय दिया प्रभु चलित कैलमन, हरिदास कांदी कहे करुण वचन।
So, after requesting all the devotees to return home, the Lord decided to go to Jagannath Puri. At that time, Haridas Thakur began to cry and speak some pathetic words. तो महाप्रभु सबको विदा दे करके जगन्नाथपुरी की तरफ निकलने ही वाले थे। हरिदास ठाकुर तब बड़े ही करुण स्वभाव में रोते हुए इस प्रकार से बोले। बोले, नीलाचले जाबे तुमी मोर कोन गति, नीलाचले जायते मोर नाही कशकति। कि महाप्रभु आप तो नीलाचल चले जाएंगे तो मेरा क्या होगा। हाँ, मुझे तो नीलाचल जाने में भी मैं समर्थ नहीं हूँ। मतलब क्यों नहीं हूँ? क्योंकि अलाउ नहीं है ना, पुरी में मुस्लिम लोगों को दर्शन अलाउ नहीं है। तो वहां भी जाने के लिए मैं समर्थ नहीं हूँ, और आप भी छोड़ के जा रहे हैं, मेरा क्या गति होगा प्रभु। सो प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिख रहे हैं, ऑल्दो श्रीला हरिदास ठाकुर वॉज born in a Muslim family, he was accepted as a properly initiated Brahman. As such, he had every right to enter the temple of Jagannath Puri, but because there were some rules and regulations stipulating that only Brahmanas, Kshatriyas, Vaishyas, and Shudras, members of the Varnashram Dharma system, could enter, Haridas Thakur, out of his great humility, did not want to violate these existing rules. हालांकि हरिदास ठाकुर भले ही मुस्लिम परिवार में जन्म लिए थे, लेकिन उनकी स्थिति एक ब्राह्मण से भी उच्च स्थिति थी, जो निरंतर कृष्ण का नाम ले रहे हैं। लेकिन फिर भी जो वैष्णव होते हैं वो विनम्र होते हैं, तो जो सिस्टम था वहां का उसको तोड़ना नहीं चाहते थे हरिदास ठाकुर। He therefore said that he did not have the strength to enter into the temple, and he pointed out that if Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu lived within the temple, there would be no way for Haridas Thakur to see him. ऐसा अपने हृदय के भाव को प्रकट कर रहे हैं कि आप तो जगन्नाथपुरी चले जाएंगे, जगन्नाथपुरी में रहेंगे, और मैं इंटर नहीं कर सकता हूँ, तो मैं आपका कभी दर्शन नहीं कर पाऊंगा। So later when Haridas Thakur went to Jagannath Puri, he lived outside the temple at the place called Siddhabakul. Monastery has now been erected there, known as Siddhabakul Mutt. People who visit Jagannath Puri often go to see Siddhabakul and the tomb of Haridas Thakur on the beach by the sea. फिर महाप्रभु ये कथा आएगी आगे। महाप्रभु उनको फिर अलाउ करते हैं, अपने साथ लेके जाते हैं जगन्नाथपुरी। तो लेकिन टेम्पल में नहीं जाते हैं। टेम्पल से कुछ दूरी पे सिद्ध बकुल वृक्ष था, तो महाप्रभु बोले आप वहां पे रहो। वहीं पे रह करके 192 वाला जप करते थे, और स्वयं जगन्नाथ जी आते थे महाप्रसाद लेकर के उनको खिलाने के लिए। चैतन्य महाप्रभु डेली ही जगन्नाथ का दर्शन करते थे पहले, और फिर महाप्रसाद लेकर के हरिदास ठाकुर के पास लेके आते थे। सोचिए, बाकी सब लोग जगन्नाथ का दर्शन करने जाते हैं, और जगन्नाथ भगवान उनका दर्शन करके उनको महाप्रसाद ला के खिलाते थे। तो ऐसा हमको भक्ति करना चाहिए, भगवान स्वयं आ जाए। सो हरिदास ठाकुर आगे बोल रहे हैं, मुई अधम तुम्हार न पाप दर्शन, के मत धरी बाई पापिष्ठ जीवन। कि मैं अधम हूँ, इसलिए आपका दर्शन नहीं प्राप्त कर पाऊंगा, तो भला मैं ये पापी जीवन कैसे धारण कर पाऊंगा फिर। प्रभु कहे कर तुम्ही धन्य संवरण, तुम्हारे धन्य ते मोर व्याकुल है मन। तो महाप्रभु बोले कि प्लीज चेक योर ह्यूमिलिटी, अपनी इस धन्यता को छोड़ो। आपकी इस धन्यता के कारण मेरा मन जो है विचलित हो रहा है। आप इतने, है ना, विनम्रता। हम जैसे भक्तों को हमारे गुरु जी को बोलना पड़ता है कि थोड़ा विनम्रता का गुण लाओ, है ना, इतना अहंकार क्यों करते हो। लेकिन महाप्रभु देखिए, महाप्रभु हरिदास ठाकुर को क्या बोल रहे हैं कि अपनी विनम्रता को छोड़ दो। आपकी विनम्रता दो देख करके मेरा मन जो है डिस्टर्ब हो रहा है। इतना विनम्रता। तो रूप सनातन गोस्वामी भी जब फर्स्ट टाइम महाप्रभु से मिले थे, तो अपने मुंह में तृण घास का तिनके डाल करके पूरा दंडवत प्रणाम करके बड़ा विनम्रता के साथ अपनी दयनीय स्थिति को प्रकट करते हैं। महाप्रभु वहां पे भी बोले कि अपनी विनम्रता को छोड़ो, आपकी विनम्रता को सुन करके मेरा हृदय फट रहा है। तो इससे जो वास्तविक वैष्णव होते हैं उनके ये लक्षण होते हैं, वो बहुत विनम्र होते हैं। कभी उनको अहंकार नहीं होता है कि मैं महान हूँ। महान होते हुए भी अपने आप को तुच्छ समझता है, और जो तुच्छ होता है अपने आप को महान समझता है। एक कहावत सुने हैं ना,
हाँ, अदबर गगरी छलकत जाए। और वो भी है ना। हाँ, जो कॉइन्स होते हैं, सिक्के होते हैं, वो खन खनाते हैं। नोट्स नहीं खन खनाते हैं। और जिस वृक्ष में फल नहीं होते हैं वो ऊपर की ओर होते हैं, और जो फल से लदे रहते हैं वो नीचे झुक जाते हैं। ये ये लक्षण है। हाँ, विद्या विनयम ददाती। हाँ, इसलिए असली विद्या वो है। हाँ, लेकिन आजकल की जो विद्या है, इसलिए उसको अविद्या बोला गया है, क्योंकि जितना भौतिक शिक्षा व्यक्ति प्राप्त करता है उतना उसके अंदर अहंकार बढ़ता चला जाता है कि भगवान क्या होते हैं, ये क्या होता है, भाग्य क्या होता है, सब मैं कर सकता हूँ। इसको बोलते हैं अहंकार, कि मैं अपने बल पे सब कुछ कर सकता हूँ। हाँ, तो ये मटेरियल एजुकेशन का ये रिजल्ट है। व्यक्ति के हृदय में, भक्ति विनोद ठाकुर बोलते हैं, भौतिक शिक्षा जो है, जड़ विद्या, जड़ विद्या माया र वैभव, जीवे को कराए गधा। जड़ विद्या माया का वैभव है और जीव को गधा बना देता है ना। ये प्रैक्टिकली भी देख सकते हैं। जो बहुत बड़ा बड़ा डिग्री लेकर के फाइनली क्या करता है ना। और तुम्हारा भजन है बाधा, और भगवान के भजन में बाधा उत्पन्न करता है। हाँ, जो जितना पढ़ लिख लेता है उतना ही डिफिकल्ट हो जाता है उसके लिए भगवान का भजन कर पाना। तो हरिदास ठाकुर को महापुरुष इस प्रकार से बोलते हैं। तोमल आगे जगन्नाथ करीब निवेदन, तोमल यहाँ जाब अमिशी पुरुषोत्तम। तो महाप्रभु बोल रहे हैं कि आप टेंशन मत लो, आपकी विनम्रता को आप संवरित करो, मैं आपके लिए जगन्नाथ से प्रार्थना करूंगा। खुद ही जगन्नाथ है। बोल रहे हैं मैं आपसे ले जगन्नाथ से प्रार्थना करूंगा, और आपको मैं अपने साथ जगन्नाथपुरी लेके चलूंगा। आप टेंशन मत लो। तबे ता आचार्य कहे विनय करिया, दिन दुई चारी राह कृपत करिया। फिर अद्वैत आचार्य भी आ गए, और वो निवेदन करने लग गए महाप्रभु से, प्लीज 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 स्टे फॉर 2-4 डेज मोर, आप 2-4 दिन और रुक जाइए। हाँ, भगवान जो है यहाँ पे ही बस फेल हो जाते हैं। बाकी भगवान जो भी संकल्प लेते हैं वो पूरा कर लेते हैं। एक जगह उनका, हाँ, एक जगह उनका संकल्प उनको तोड़ना पड़ जाता है भक्तों के निवेदन प्रार्थना के सामने, है ना। जैसे कृष्ण भी डिसाइड करते थे कई बार, बार बार जाने का, लेकिन युधिष्ठिर महाराज बड़े प्रेम से आकर के रिक्वेस्ट कर देते थे, तो फिर भगवान फिर रुक जाते थे 2-4 महीने। ऐसे महाप्रभु यहाँ पे अद्वैताचार्य आ गए, हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप 2-4 दिन और रुक जाइए। आचार्य रे वाक्य प्रभु न करे लंघन, रहिला द्वैत ग्रह न कैल गमन। अद्वैताचार्य के वाक्य को महाप्रभु उल्लंघन नहीं करना चाहते थे, इसलिए वो नहीं गए जगन्नाथपुरी, उनके घर पे कुछ तो दिन और रुक गए। आनंदित अहिलाचार्य सचि भक्त सब, प्रतिदिन करे आचार्य महा महोत्सव। तो अद्वैताचार्य सची माता और सब भक्त लोग बड़े आनंदित हो गए, और फिर हर दिन अद्वैताचार्य घर पे महा महोत्सव करते थे। और उस महोत्सव में क्या होता था, विनय कृष्ण कथा रस भक्त गण संगे, रात्रे महा महोत्सव संकीर्तन रंगे। तो दिन भर भक्तों के संग में बैठ कर के कृष्ण कथा का आस्वादन करते थे, और पूरा रात संकीर्तन करते थे। ये है महा महोत्सव। हाँ, आज के जैसा महोत्सव नहीं, पार्टी करना। असली फेस्टिवल क्या है, महोत्सव। वास्तविक फेस्टिवल होता है भगवान का कथा श्रवण करना, भगवान का कथा करना, और भगवान का नाम संकीर्तन करना निरंतर। तो उसको बोलते हैं फेस्टिवल, महोत्सव। से वो महा महोत्सव अद्वैताचार्य कर रहे हैं। आनंदित हय सच्ची करे नरंधन, सुखे भोजन करे प्रभु लय भक्तगण। और सची माता भी बड़े आनंद पूर्वक रंधन मीन्स कुकिंग, कुकिंग करती थी, और महाप्रभु सभी भक्तों को साथ में लेकर के सुखपूर्वक भोजन करते हैं। आचार्य श्रद्धा भक्ति ग्रह संपत धने, सकल सफल हिल प्रभु आराधने। So in this way, all the opulences of Advaita Acharya, his faith, devotion, home, riches, and everything else
was successfully utilized in the worship of Lord Chaitanya Mahaprabhu. तो इस प्रकार से अद्वैत आचार्य का पूरा ऐश्वर्य, उनका भक्ति, घर, धन, संपत्ति, हर चीज श्री चैतन्य महाप्रभु के पूजा में लग गया. So Advaita Acharya set an ideal example for all householder devotees in his reception of Lord Chaitanya Mahaprabhu and his devotees, and in his execution of a daily festival at his home. So Advaita Acharya एक आदर्श गृहस्थ भक्त का क्या कर्तव्य होना चाहिए, कैसे उसको कार्य करना चाहिए, इसका उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं. भगवान और भगवान के भक्तों को किस तरीके से रिसीव करना चाहिए. If one has the proper means and wealth, he should occasionally invite the devotees of Lord Chaitanya who are engaged in preaching all over the world and hold a festival at home simply by distributing prasadam and talking about Krishna during the day and holding congregation chanting for at least 3 hours in the evening. हाँ, हम लोग वही करने वाले हैं ना. प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि अगर किसी के पास कुछ भी क्षमता है, धन संपत्ति है, कुछ भी मीन्स है, तो चैतन्य महाप्रभु के भक्तों को इनवाइट करना चाहिए जो प्रचार कार्य में लगे हुए हैं, और घर पे इस प्रकार का फेस्टिवल करना चाहिए. कैसा फेस्टिवल? कि प्रसादम डिस्ट्रीब्यूशन, कृष्ण कथा का श्रवण कीर्तन दिन में, और फिर उसके बाद शाम को, संध्या को 3 घंटे कृष्ण कीर्तन करना चाहिए. हाँ, तो एग्जैक्टली वैसे हम लोग कर रहे हैं ना. अभी कथा कर रहे हैं, उसके बाद 2-3 घंटे कीर्तन करेंगे, अभी प्रसादम डिस्ट्रीब्यूशन. सो ये धर्म है, गृहस्थ धर्म है, और इस प्रकार का फेस्टिवल होना चाहिए. दिस प्रोसीजर मस्ट बी अडॉप्टेड इन ऑल सेंटर्स ऑफ द कृष्ण कॉन्शियसनेस मूवमेंट. दस दे विल डेली परफॉर्म संकीर्तन यज्ञ. इसी को यज्ञ बोलते हैं, संकीर्तन यज्ञ. इन श्रीमद् भागवतम, द डेली परफॉर्मेंस ऑफ संकीर्तन यज्ञ इज रिकमेंडेड फॉर दिस एज. यज्ञ संकीर्तन प्रायर यजंती सुमेधसा. तो भागवत में ये संकीर्तन यज्ञ करने की विधि दी गई. इस यज्ञ का, हाँ, प्रयोजन ये बताया गया है, ये करना चाहिए. One should worship Lord Chaitanya Mahaprabhu and his 4 associates, the Panchatattva, by distributing prasadam and holding congregational chanting. So इस युग में भगवान नारायण का पूजा किया जाता है चैतन्य महाप्रभु और उनके पार्षदों का पूजा के द्वारा. और ये पूजा की विधि क्या है? बहुत कठिन नहीं है, बहुत सरल है. क्या? साथ में मिलकर के संकीर्तन करना चाहिए और प्रसाद डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए. ये है बेस्ट मेथड ऑफ वर्शिपिंग द लॉर्ड एंड बेस्ट सेक्रीफाइस, बेस्ट यज्ञ. हाँ, बाकी वो जो हवन वाला यज्ञ है उसमें बहुत सारे फॉल्ट्स हैं. शुद्ध घी ही नहीं मिलता आजकल, और मंत्रों, प्रॉपर मंत्रोच्चारण करने वाले ब्राह्मण नहीं है ना. तो इसलिए वो जो यज्ञ है वो इस एज का नहीं है. वो कब का है? त्रेता युग में होता था, भगवान रामचंद्र किए थे. कलयुग में कौन सा यज्ञ है? संकीर्तन यज्ञ है. ये करने से ही सारे विघ्न ऑटोमेटिकली नष्ट हो जाते हैं. Indeed, that yajna or sacrifice is most recommended in this age of Kali. In this age, other yajnas are not possible to perform, but this yajna can be performed everywhere and anywhere without difficulty. ये यज्ञ बड़ी आसानी से कोई भी कर सकता है. सचिरा आनंद बाड़े देखी पुत्र मुखा, भोजन कराया पूर्ण कैला निज सुखा. और सची माता का भी आनंद अपने पुत्र के मुख का दर्शन करके निरंतर बढ़ता जाता था, और उनको भोजन करा करके और उनको सुख मिलता था. Indeed, that was complete. यही मत अद्वैत ग्रहे भक्तगण मिले, वंशील कतक दिन महा कुतूहले. तो इस प्रकार से अद्वैताचार्य के घर में सारे भक्त लोग मिलते हैं और साथ में इस महान त्योहार को करते हुए दिन व्यतीत कर रहे थे. आर दिन प्रभु कहे सब भक्त गणे, निज निज ग्रहे सब करह गमने. सो कुछ दिन के बाद, ये कुछ दिन तक चलता रहा, और कुछ दिन के बाद महाप्रभु फिर बोले सभी भक्तों को कि अब आप लोग जाइए अपने अपने घर, वापस जाइए. और घरे किया, और क्या रिक्वेस्ट कर रहे हैं, क्या आदेश दे रहे हैं? घरे किया कर सब कृष्ण संकीर्तन, पुनरअप्याम संग ही मिलन. आप लोग घर जाइए और घर जाकर भी कृष्ण संकीर्तन करिए. फिर से हम लोग का मुलाकात होगा आने वाले समय में. कब हुआ तुम्हारा करीब नीलाद्रि गमन, कब हुआ शिवामी करिते गंगा स्नान. तो कभी आप लोग आइएगा नीलाद्रि,
नीलाचल जगन्नाथपुरी में, तो वहां मुलाकात हो जाएगा। और कभी मैं गंगा स्नान के बहाने आऊंगा बंगाल, तो आपसे मिलन हो जाएगा। नित्यानंद गोसाई पंडित जगदानंद, दामोदर पंडितार दत्त मुकुंदा, ये चारि जनाचार्य तिल प्रभु सने, जननी प्रबोध करी वंदिला चरणे। सद्वैताचार्य प्रभु चार भक्तों को हाँ, नियुक्त किए श्री चैतन्य महाप्रभु के साथ जगन्नाथपुरी जाने के लिए। नित्यानंद प्रभु, जगदानंद पंडित, दामोदर पंडित एंड मुकुंद दत्त। और फिर फाइनली सच्ची माता को सांत्वना दे करके श्री चैतन्य महाप्रभु उनके चरण कमलों में कुछ प्रार्थना अर्पण किए, और तारे प्रदक्षिणा करी करिल गमन, एथा आचार्य घरे उठिल क्रंदन। और व्हेन एवरीथिंग वाज अरेंज्ड, माता को सांत्वना देने के बाद चैतन्य महाप्रभु अपनी माता को तीन परिक्रमा करते हैं, और फिर प्रणाम करके जगन्नाथपुरी की तरफ निकल जाते हैं। और जैसे ही महाप्रभु जगन्नाथपुरी की ओर निकलने के लिए एक कदम आगे बढ़ाते हैं, अद्वैत आचार्य के घर में जोर और शोर से क्रंदन चालू हो जाता है। सब लोग, सब भक्त विह्वल होकर के, कुछ लोग मूर्छित होकर गिर गए, और कुछ लोग जोर जोर से रो रहे हैं, आंखों से अश्रुधारा गंगा यमुना की तरह बह रही है। लेकिन महाप्रभु निरपेक्ष है प्रभु शीघ्र चलीला, कांदिते कांदिते आचार्य पश्चात चलीला। श्री चैतन्य महाप्रभु को मालूम था कि जैसे एक स्टेप जगन्नाथपुरी की तरफ मैं लूंगा, यहाँ पे तो बाढ़ आ जाएगी, सब रोने लग जाएंगे भक्त लोग। तो तुरंत माँ को परिक्रमा किए, एक सेकंड भी वेट नहीं किए, तुरंत वेरी स्विफ्टली ही मूव फॉरवर्ड। ही लेफ्ट स्विफ्टली एंड अद्वैत आचार्य फॉलोड हिम वीपिंग, और अद्वैत आचार्य प्रभु भी रोते रोते उनके पीछे पीछे आने लग गए। तो एक और यहाँ पे शिक्षा महाप्रभु दे रहे हैं। जब सन्यास भी लिए थे, तो उनकी माता को मालूम था, मकर संक्रांति के दिन महाप्रभु सन्यास लेने के लिए निकले थे। तो पूरी रात माँ सोई नहीं थी, घर के, उसको डेहरी बोलते हैं ना, वहीं पे चुपचाप बैठी थी। और जैसे ब्रह्म मुहूर्त हुआ, सुबह सुबह महाप्रभु उठे, तो जब जा रहे हैं तो देखे माता सामने सामने खड़ी है। वो पत्थर की मूर्ति की तरह बस सामने खड़े होकर देख रही है। महाप्रभु प्रयास किए सांत्वना देने का, उनका हाथ पकड़ करके उनके छाती में हाथ रख करके बोले, वचन दे रहे हैं कि मैं आपको कभी नहीं छोड़ूंगा, आपका पूरा भार मैं उठाऊंगा, सब कुछ वो कर रहे हैं। लेकिन फिर भी माँ जो है, वो बस आंखों से अश्रुधारा बहते जा रही है, कुछ बोल नहीं पा रही है। फिर महाप्रभु फाइनली उनको सांत्वना देने के बाद प्रणाम करते हैं, पूरा दंडवत प्रणाम किए, तीन परिक्रमा किए हाथ जोड़ करके, और फिर तुरंत वहां से निकल गए। और उनकी माँ बस चुपचाप पत्थर की मूर्ति की तरह खड़ी रह गई। सो सो क्योंकि संन्यास लेना आवश्यक था प्रचार कार्य को करने के लिए, तो वो लेना है। लेकिन जब हम, ये वैष्णव सन्यासी और मायावादी सन्यासी में अंतर है। मायावादी सन्यासी जो होते हैं वो निष्ठुर हो जाते हैं, वो जो है आ, क्या बोलते हैं उसको, भावनात्मक ठेस पहुंचा देते हैं। लेकिन हाँ, हाँ रूडली व्यवहार, वो रूड व्यवहार नहीं करना चाहिए। अगर भक्त नहीं भी हैं किसी के माँ बाप, मान लीजिए नॉन डिवोटी, फिर भी उन्होंने जन्म दिया है, पालन पोषण करके इतना बड़ा किया है, तो ऑफ कोर्स हमारा जीवन का वास्तविक लक्ष्य है कृष्ण को प्राप्त करना और कृष्ण का प्रचार करना। तो उसके निमित्त कुछ भक्त लोग, सबको जरूरत भी नहीं है सब कुछ छोड़ के सैफरन पहनने का, लेकिन कुछ लोगों को ये, जब भगवान से प्रेरणा मिलती है, और ये कार्य करना भी जरूरी है, नहीं तो कैसे फिर प्रचार फैलेगा, है ना। ये जरूरी भी है, ये करना आवश्यक है, लेकिन रूड व्यवहार नहीं रखना चाहिए, रूडली। उनसे भले ही वो थोड़ा सा भावनात्मक ठेस पहुंचने के कारण वो गुस्सा कर सकते हैं, थोड़ा हो सकता है बोल भी दें गुस्से में इस्कॉन के बारे में भक्तों के बारे में, तो उसको बस सुन लेना चाहिए, है ना। उसको ऐसा गलत जवाब नहीं देना चाहिए, है ना, आखिरकार माँ बाप है ना। ठीक है। तो हमको, जैसे प्रहलाद महाराज, हाँ प्रहलाद महाराज के पिताजी तो हिरण्यकशिपु असुर, कितना गाली देते थे, कितना रूडली व्यवहार करते थे, लेकिन प्रहलाद महाराज फिर भी
हमेशा हाथ जोड़ करके उनको सम्मान देते थे, समझ रहे हैं ना। हाँ। तो आप हमको नाम जप करना है। हमारे माँ बाप भी बोलते हैं अगर कि नाम जप बंद कर दो, तो हम नाम जप बंद नहीं करेंगे। लेकिन फिर भी उनसे हम गलत तरीके से बात नहीं करेंगे, हम प्रेम से बोलेंगे कि देखो माता जी पिताजी, आप जो बोलोगे मैं करूँगा, लेकिन कृष्ण की भक्ति छोड़ने को बोलोगे तो मेरे से नहीं होगा, माफ कर दीजिए। ऐसे प्रेम से जवाब देने का, है ना। उनको ठेस नहीं पहुंचाना चाहिए और उनका सेवा करना चाहिए। हाँ। सो अगर किसी को छोड़ना भी पड़े कभी, ब्रह्मचारी बनना पड़े, सन्यासी बनना पड़े, तो भी हृदय में उनके प्रति कृतज्ञता का भाव रखते हुए छोड़ना चाहिए। और फिर उसके बाद प्रयास करना चाहिए कि उनको भी किस तरह से भक्ति मार्ग में लेके आए। तो महाप्रभु के जीवन से हमको शिक्षा मिल रही है। महाप्रभु सच्ची माता के आंसुओं को देख करके अपना डिसीजन नहीं बदले। यानी हम उनकी भावनाओं से प्रभावित होकर के हमको कमजोर नहीं पड़ना है, लेकिन साथ ही साथ में उनको सम्मान देना है, उनका पूजा करना है। तो महाप्रभु इस तरह से निकल गए एंड अद्वैत आचार्य को रोते रोते उनको फॉलो करने लगे। As Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur explains, the word nirapeksha means not being affected by anything material and remaining fixed in the service of the Lord. इसको बोलते हैं निरपेक्ष, कि व्यक्ति को भौतिक भावनाओं से प्रभावित नहीं होना चाहिए। Sri Chaitanya Mahaprabhu did not very much care for the roaring tumult and cry at the house of Advaita Acharya, which he heard when starting for Jagannath Puri. Worldly moralists may criticize Sri Chaitanya Mahaprabhu for being very cruel, but the Lord did not care for such criticism. As the world teacher of this Krishna consciousness movement, he actually showed that a person seriously engaged in Krishna consciousness should not be affected by worldly affection. भौतिक स्नेह के पास में व्यक्ति को नहीं फंसना चाहिए। हाँ, जैसे सुबह की क्लास में हम लोग चर्चा कर रहे थे, है ना। हाँ, आप लोग को थोड़ा हैवी लग जाता होगा ना कभी कभी, नहीं सुनते जाइए। क्या करें, जो सत्य है तो सत्य। लेकिन हमारा ये नहीं नहीं, टेंशन मत लीजिए। नहीं नहीं, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। भगवान जो है, पहली बात तो देखिए, देने वाले सब भगवान ही हैं। तो भगवान दिए हैं, तो हमको खुश होना चाहिए कि यस, कि मेरा सौभाग्य है कि मैंने ऐसे पुत्र को जन्म दिया जो भगवान के लिए समर्पित हो गया। अब भगवान भी खुश हो जाएंगे और आपको कोई कमी नहीं होगी। ठीक। आप टेंशन मत लीजिए, भगवान देखेंगे सब। ऐसे कुछ भी नहीं। और दूसरी बात, एक और बात है कि जिसका ऑलरेडी है डिसाइडेड ना, तो उसको रोक भी नहीं सकता कोई। हाँ, आप कितना भी प्रयास कर लें। इसका एग्जाम्पल है सिद्धार्थ, है ना, गौतम बुद्ध। उनको भविष्यवाणी हो गई थी कि छोड़ के जाएगा, तो कितना उसको राजमहल के अंदर ही रखे थे, सब कुछ करा दिए। हाँ। तब भी जैसे उनको एक, बस एक संकेत मिला, तुरंत निकल गए, है ना। तो इसलिए इसका नहीं टेंशन लेना चाहिए। हमारे इस्कॉन में भी एक भक्त हैं, वो इस्कॉन जब जाने लग गया, 11वीं 12वीं में थे, तो उनके माँ बाप बोले अरे ये तो ज्यादा सीरियस हो रहा है ये तो चल देगा, साधु बन जाएगा। तो उसका क्या किए, हाँ, उसको उधर से कॉलेज में एडमिशन करा दिए। आईआईटी बीएचयू में उनका हुआ, फिर उसके बाद अमेरिका भेज दिए, बोले जाओ अमेरिका, यहाँ रहोगे तो कोई फिर साधु बना देगा। फिर जब अमेरिका गए, वहां से कॉलेज कंप्लीट करके, और जब आए, हाँ, तो आए तो सैफरन पहन के आए। अमेरिका में भी है ना इसका, ये तो है। तो इसलिए ये सब में ज्यादा टेंशन नहीं लेना चाहिए। देखिए अच्छा ही है, अगर साधु बन गया तो ज्यादा अच्छा है, फिर भी वो आपका ही रहेगा, आपको ही मानेगा। जैसे अभी हम हमारी माता जी हैं, देखिए क्लास में हैं, क्लास अटेंड करती हैं, है ना। और हाँ है, और सब यात्रा वगैरह में आती हैं, अच्छा है, सब कुछ है, तो कोई ऐसा टेंशन नहीं। पहले थोड़ा सा ऐसा हुआ था, ऐसा थोड़ा रोने जैसा स्थिति, लेकिन अभी नॉर्मल। सो महाप्रभु इस तरह से निकल गए। और
The best course is to engage in rendering service to the Lord and to become callous to material objectives. Externally, everyone is attached to material things, but if one becomes entangled in such things, he cannot make progress in Krishna consciousness. Therefore, those who are engaged in Krishna consciousness should not care for the so called morality of the material world if that morality opposes the service of the Lord. As Lord Chaitanya Mahaprabhu has personally shown, one cannot properly execute Krishna consciousness without being neutral. हाँ, तो ये एक आवश्यक है, महाप्रभु अपने एग्जाम्पल से शिक्षा दे रहे हैं। कत दूर किया प्रभु करी जोड़ा हाथ, आचार्य प्रबोधि कहे किछु मिष्ठ बात। सो महाप्रभु जा रहे हैं, पीछे पीछे अद्वैत आचार्य दौड़ते दौड़ते रोते रोते आ रहे हैं। और कुछ दूर तक जाने के बाद महाप्रभु हाथ जोड़ करके फिर ये बड़े मधुर मिष्ट वाक्य वचन में इस प्रकार से बोले, मधुर वाक्य। तो हमको भी थोड़ा वाणी में मधुरता रखना चाहिए, है ना। वाणी हमेशा मधुर रखिए, समझ रहे हैं ना आप लोग। तो प्रेम से बात करिए, क्या करिए, हाँ, मम्मी पापा से। तो उनको प्रेम से बोलिए, हार्श नहीं बोलना चाहिए। महाप्रभु भी अपने डिसीजन में फिक्स हैं, लेकिन प्रेम से बोल रहे हैं। महाप्रभु बोले अद्वैताचार्य को, जननी प्रबोधि कर भक्त समाधान, तुम्हें विग्रह ले कारो न रही बे प्राण। तो श्री चैतन्य महाप्रभु बोले कि अद्वैताचार्य प्रभु, आप इस प्रकार से अगर व्यग्र हो जाएंगे तो फिर मेरी माँ को और बाकी भक्तों को कौन संभालेगा। अगर आप इस प्रकार से व्यग्र हो जाएंगे तब तो फिर किसी का जीवन नहीं रह पाएगा, सबके सब यहीं पे शरीर छोड़ देंगे। तो आप जाइए। एतबली प्रभु तारे करिया लिंगन, निवृत्ति करिया कैला स्वच्छंद गमन। ये बोल करके महाप्रभु उनको आलिंगन कर लिए और फिर स्वच्छंद विदाउट एंग्जाइटी जगन्नाथपुरी की तरफ चल पड़े। गंगा तीरे तीरे प्रभु चारी जन साथे, नीलाद्रि चलीला प्रभु छत्र भोग पात पथे। तो यहाँ से महाप्रभु जब जा रहे हैं तो छत्र भोग मार्ग की तरफ पथ जाने वाले पथ के थ्रू जगन्नाथपुरी गए। इसका विस्तार से वर्णन चैतन्य भागवत के मध्य खंड में दिया हुआ है। तो इसलिए यहाँ पे कविराज गोस्वामी बस सार में वर्णन कर रहे हैं। ये पूरा एक अध्याय है कि महाप्रभु अद्वैताचार्य के घर से जगन्नाथपुरी कैसे पहुंचे, कौन कौन स्थान से होके पहुंचे, पूरा वर्णन उसी एक अध्याय में दिया हुआ है। सो तो इसका तात्पर्य में थोड़ा वर्णन प्रभुपाद जी लिख रहे हैं वैसे तो। चैतन्य मंगल प्रभु नीलाद्रि गमन, विस्तारी वर्णियाछीन दास वृंदावन। तो चैतन्य भागवत में इसका विस्तार से वर्णन है। Srila Bhaktivedanta Thakur says that while Sri Chaitanya Mahaprabhu passed through Bengal, he passed through Atisharagram, Varahagram, and Chhatrabhoga. He then reached the Odisha province, where he passed through Prayag Ghat, Suvarnarekha River, Remuna, याजपुर मालूम है, एंड वहां पे 10 अश्वमेध घाट में स्नान करते हैं, वैतरणी रिवर, फिर वहां से कटक जाते हैं जहाँ पे महानदी बहती है, और फिर भुवनेश्वर पहुंचते हैं। वहां पे एक बहुत बड़ा तालाब है बिंदु सरोवर नाम से, वहां पे स्नान करते हैं, कमलापुर, और फिर अठार नाला, एंड देन इन दिस वे फाइनली ही रीच्ड जगन्नाथपुरी। अद्वैत ग्रहे प्रभुरा। तो आप ये नोट कर लीजिए, हम लोग जाएंगे तो इस रूट को फॉलो करते हुए जा सकते हैं। बंगाल से जब निकलेंगे तो शांतिपुर, शांतिपुर से फिर ये सब फॉलो करते हुए जहाँ जहाँ भी नदी है वहाँ स्नान करते हुए जाएंगे। तो ये आप लिख लीजिए 217, 1617 लिख लीजिए। चैतन्य चरितमृत मध्य लीला 3rd चैप्टर 216 217 में पूरा रूट दिया हुआ है। अद्वैत ग्रहे प्रभुर विलास सुने जय जन, अचिर मिलय तार कृष्ण प्रेम धन। सो अद्वैत आचार्य के घर में श्री चैतन्य महाप्रभु के इन कार्यों को, इस जो भी फेस्टिवल हुआ इसको जो भी सुनता है वो निश्चित रूप में भगवान कृष्ण के प्रति प्रेम धन को प्राप्त कर लेगा। हरि बो। श्री रूप रघुनाथ पदे जारा, चैतन्य चरितमृत कहे कृष्णदास। सो श्री रूप सनातन रघुनाथ दास गोस्वामी के चरण कमलों में प्रार्थना करते हुए, उनकी कृपा की आशा करते हुए कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितमृत लिख रहे हैं।
इस प्रकार से चैतन्य चरितमृत का मध्य लीला 3rd चैप्टर, चैतन्य महाप्रभु का द्वैताचार्य के घर से आगमन का यह अध्याय कंप्लीट होता है। हाँ, ये वाला ले लीजिए। ये है। हरे कृष्ण। किसी भक्त का कोई प्रश्न है?